साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है अभी हाल ही के दिनों में जो उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 का जो सी सेट का पेपर था, वहीं से ये दो बीजगणित के क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे इसके लगाने का बहुत ही सरल आसान तरीका। यदि आगामी इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएं, फिर आपके द्वारा कोई गलती ना हो, आप इसे बहुत ही आसानी से लगा पाएं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से लिया गया, कह रहा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो, यानी x धन 1/x बराबर 2 दिया गया है, तो आपसे 2x स्क्वायर प्लस 2/3x² प्लस 4x प्लस 3 का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपको दरअसल दिया गया है कि x प्लस 1/x का मान 2 दिया गया है। बस यहीं से आप स्टार्ट कर देंगे। आप इस ई से x का गुणा इस x में करिएगा, तो पहले इसे सरल कर लेना है और यहाँ से हमें दरअसल सबसे पहले x का मान निकाल लेना है। जब तक x का मान नहीं आएगा तब तक ये मान आप नहीं बता पाएंगे। तो इसके निकालने के लिए यहाँ इसका गुणा x में करेंगे, x² होगा। अब यहाँ देखिए प्लस 1 होगा और इस x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x होगा। अब इस 2x को इधर लाना है लेफ्ट साइड में, तो x² माइनस 2x प्लस आपका 1 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब देखिए, यह जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल इसे देखा जाए तो यह x माइनस 1 का आपका होल स्क्वायर है। देखिए, अगर x का वर्ग करिएगा, पहली राशि का वर्ग, यह देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है आपका। तो पहली राशि x का वर्ग करेंगे तो x² होगा, दूसरी राशि का वर्ग यानी 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1 होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करिएगा तो माइनस x होगा, लेकिन 2 गुना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस b² माइनस 2ab। तो ये बिल्कुल x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। चूंकि जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो 0 का वर्गमूल लीजिएगा तो 0 वर्ग, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है तो x माइनस 1 का मान आपका कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि 0 का वर्गमूल आप लीजिएगा तो 0 ही होगा, वर्ग घटेगा कौड़ी लगेगी, 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से जैसे ये -1 उधर लेके जाएंगे राइट साइड तो 1। अब यहाँ से आपका x का मान 1 आ गया। अब x का मान जब 1 है तो बस यहाँ पे आपको बैठा देना है, आपका आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 2 और यहाँ 3x² प्लस 4x प्लस 3 का मान बताना है। देखिए, 2 गुणे x का मान 1 है, 1 का वर्ग करिएगा तो आपका 1 ही आएगा, धन 2 अब बटा आपका 3 गुणे 1 का वर्ग करना है, धन 4 गुणे 1 करेंगे, धन आपका 3 करेंगे। देखिए, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 1 आएंगे 2, 2 में 2 जोड़िएगा, देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 ही आएगा, इसका मान 4 ही आएगा, तो 4 3 7 3 10। अब काटिएगा तो 2 5 6 10, 2 दूना 4, 2 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। और यही आपका सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। पहले आप यदि इसका जो मान ये दिया गया, इसको आपको सरल करना होता है। इसे सरल करके जो है x का मान निकालना होता है, और जैसे ही x का मान आ जाएगा तो आप इस पे मौखिक बैठा सकते हैं, क्योंकि जब इसका मान 1 है तो वैल्यू वही आएगी, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 7 3 10, 4 बटा 10 आ गया, यानी 2 बटा 5 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिक है आपका। वो ये है कि आपका दिया गया है कि भाई x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 को जो है भाग देना है, किससे भाग देना है, -3/2x प्लस 1 से यदि आप भाग देते हैं तो कहा जा रहा है कि कितना शेष बचेगा, यही आपको बताना है। यानी इसमें जो है इससे भाग देने पर क्या शेष बचने वाला है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आपको कैसे लगाना है। देखिए, जिससे भाग देना है, ये मान लीजिए कि अगर इससे भाग दिया जाएगा तो यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा, हम ऐसा मान लेते हैं कि मानिए अगर इससे इसमें भागा देंगे तो यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिससे भागा देना है, यानी -3/2x प्लस 1 इसे लिख लेना है और इसको 0 के बराबर कर देना है। इसका मान 0 मान लेना, क्योंकि मान लेना है कि शेषफल 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा।
अगर कोई संख्या, अगर कोई बीजीय व्यंजक किसी दिए गए बीजीय व्यंजक को पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है तो शेषफल 0 आता है। हम ऐसा मान के चलते हैं, जिससे भाग देना है उसके बराबर आपको 0 कर लेना है, लिख लेना। अब देखिए क्या करना है, -3/2x को जैसे ही +1 राइट साइड जाएगा तो -1 होगा। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा। देखा जाए 3/2x = 1 आ गया। अब हमें यक्स का मान चाहिए, तो यक्स बराबर क्या होगा, ये 2 यहाँ जाएगा, 3 नीचे, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यक्स का मान आपका हो जाएगा 2/3। अब आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब यक्स का मान 2/3 आ गया और यही मान यहाँ आपको बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है x3, तो x3 का मतलब यक्स का मान 2/3 है, तो आप 2/3 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ लिखा है -6 गुणे x², तो 2/3 का आपको होल स्क्वायर करना होगा। +2 × x है, तो इसका मतलब 2/3 हो जाएगा, -4। बस इसे हल कर लेना है। 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा। यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, लेकिन 4 का 6 में गुणा करिएगा तो -24/9 हो जाएगा आपका। अब प्लस यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, अब -4। अब देखिए सभी का आपको एक एलसीएम बनाना है, वो 27 पे होगा, तो 27 पे सभी का एलसीएम आपका बनेगा। अब यहाँ पे तो 27 से तो ये 8 ही बचेगा, 9 × 27 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 आपका होगा, और 3 दूना 6 एक साथ 72 आ गया। 24 × 72 होता भी है। अब प्लस आपका यहाँ 9 है, तो 9 बचेगा, 3 × 9 27 और 9 चौका 36 हो जाएगा। और ये 27 यहाँ पे /1 है मान लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28 आपका, यानी और आपका 2 हो गया, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, यानी 108 आ गया। अब दरअसल क्या करना है, प्लस को प्लस में जोड़ लेना है और माइनस को माइनस में जोड़ लेना है। देखिए प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14, 44 होगा, और ये इसमें जुटेगा तो 8 × 2 = 10 हो जाएगा, यानी 72 में 8 जोड़ेंगे 80, यानी देखा जाए तो आपका 8 × 6 = 14, यानी 42 - 180 और बटा आपका आ गया 27। चूँकि माइनस वाले की वैल्यू ज़्यादा है, अब इसे घटाइएगा 42, तो ये आपका ये वाला जो आंसर देखिए 42 है आपका। यहाँ पे 8 × 6 = 14, सॉरी 44 आएगा, ध्यान में रखना। देखिए 36 में 8 जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14, 44, सॉरी 44 में से 180 घटाना है और अपान 27। देखिए 8 × 6 = 14 और ये आपका, तो जैसे ही आप घटाइएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 136 और बटा आपका 70। चूँकि 180 से जैसे ही 44 घटेगा तो 136 आएगा। देखिए 6 × 4 = 10, 4 × 3 = 7, ठीक। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये वाला ऑलरेडी सही हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान होता है, केवल आपको सिस्टम जानना होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसकी वैल्यू आप जिससे भाग देने की बात की जाए उसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दीजिए, फिर यह इसको सरल करके यक्स का मान निकाल लीजिए, फिर उस यक्स के मान को उस मूल व्यंजक में जिसमें भाग देना है उसे आप पुटअप कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही शेष माना जाएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अभी हाल ही के दिनों में आया हुआ भी है, और यदि आपके पास जो है ये अच्छा लगे तो अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।